हरियाणा से फरीदाबाद जिले के उपमंडल मोहना गांव के अनाज मंडी में आज एक किसान जागरूकता अपील शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को फसल और मंडी में अनाज लाने के लिए बताया गया। शिविर आए मोहना मार्केट के चेयरमैन संदीप टोंगर जी और मोहना मार्केट कमेटी सचिव इंदरपाल जी, व्यापार मंडी प्रधान दानी सरपंच जी व पूर्व प्रधान सतीश अत्री, नत्थी डागर सरपंच जी व सुरेंद्र तंवर, दिनेश कौशिक, संत राम मालिक, जितेंद्र छायनसा, संजय राजपूत, संजय हीरापुर, सुरेंद्र करदम और तमाम इलाके के किसान मौजूद रहे। संवाददाता ताराचंद भटनागर, मोहना की खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कमर्शियल बना देना मंडी कमर्शियल खाद माई बना देगी, रोड बैग में चलेगी, जमीन कहाँ रह गया। आज गांव मोहना के अंदर किसान जागरूक सम्मेलन में यहाँ पधारे सभी किसान भाई, सभी आड़ती भाई और सभी मार्केट कमेटी के मेरे मेंबर साथी और मार्केट कमेटी के सचिव भाई इंद्रपाल सिंह जी, आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने मार्केट कमेटी मोहना में जो ये आज किसान जागरूक कैंप लगाया है, जिसका असली उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसानों को जागरूक करना। अभी पीछे जब हमारी गेहूं की फसल का टाइम था, तो जो हर संभव प्रयास, जो हर संभव सरकार की नीतियों के अनुसार जो हम कर सकते थे, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा सहयोग आप सबके लिए किया, क्योंकि किसान देश की एक आत्मा है। किसान हमारी पार्टी के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार ने पीछे ही अपनी नीतियों में बदलाव किया था, उसी टाइम फसल का टाइम था। नीतियों में बदलाव के बाद जब फसल का टाइम आ गया, तो स्वाभाविक है, संभव है, नेचुरल है ये कि कुछ समस्याएं, दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक सरकार ने अनिवार्य कर दिया और बहुत टर्म्स एंड ऐसी कंडीशन थी जो सरकार ने फॉलो कर दी कि भाई किसान इन चीजों को फॉलो करे, इनको लागू करे, जिससे कि वो अपनी फसल को सही और उचित समय पर यहाँ लेकर आए। इन सब के पीछे सरकार की नीतियां हमेशा ये होती है कि ये पारदर्शी रहे। जो सही जेन्युइन हमारे जो सच्चे किसान हैं, सभी किसान सच्चे किसान कभी गलत नहीं होते, लेकिन हर किसान की पाई एक एक पैसा उसके खाते में आए, इसलिए सरकार ने ऐसी कई सुविधाएं हैं जो चलाई, जिनसे हम मानते हैं कि शायद कहीं ना कहीं छोटी मोटी अड़चनें शुरू में आती है। अब उन्हीं अड़चनों पे गौर करते हुए, उनको देखते हुए हम किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि आज हमारे इस कैंप का पहला दिन हमारी मार्केट कमेटी मोहना अनाज मंडी में है। कल का प्रोग्राम आपसे विनती और अपील यही है कि कल भी छायसा रेस्ट हाउस में प्रोग्राम है, वहां भी आप अपने साथी ज्यादा से ज्यादा किसानों को वहां आने के लिए जागरूक करें। और 20 तारीख का गांव जनाका में प्रोग्राम है चौपाल पे। सिर्फ उद्देश्य वही है कि किसान को सही नीति का पता रहे, तो किस तरीके से किसान यहाँ अपनी फसल लेके आए, सरकार की क्या गाइडलाइन है जिससे कि किसानों को दिक्कत ना आए। पहले तो सरकार की जो क्वालिटी है, FAQ जो मानदंड है सरकार का, जो सरकार ने एक पैमाना बना रखा है कि भाई फसल गीली ना रहे, मॉइस्चर इतना ना आए कि फसल 4 दिन नहीं पड़ी रहे, 4 दिन किसान परेशान रहे, 4 दिन उसकी पेमेंट डिले हो, तो फसल को हमेशा सुखा कर लाए। चेयरमैन साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आज जो आपने मोहना गांव के अनाज मंडी के अंदर
किसानों की हित के लिए ये शिविर लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भटनागर जी, हमारे 3 दिन के किसान जागरूकता अभियान कैंप है जी जिसका आज पहला दिन है, जिसकी शुरुआत है आज। नई नीतियां, नई पॉलिसियां सरकार की किसानों के लिए आई थी। जब पीछे गेहूं के सीजन का फसल था जी तो नई पॉलिसियों से किसानों को दिक्कत ना हो, जी पहली बात तो 95% किसानों को दिक्कत नहीं हुई। हम गेट पर मुस्तैद रहे, हमारी पूरी टीम रही मार्केट कमेटी की, चाहे वो बायोमेट्रिक की दिक्कत हो, चाहे किसानों के ट्रैक्टर को अंदर आने की दिक्कत हो, चाहे गीली फसल जिसमें मॉइस्चर था उसको सुखाकर सही गुणवत्ता पर फसल को लाने की बात हो। सही तरीके से हमने पिछली बार भी गेहूं के सीजन में किसानों की समस्याओं का निवारण किया। हम यही चाहते थे कि जो किसानों के लिए नई जो नीतियां हैं, सरकार ने जो नई पॉलिसी जारी की है, कि वो हर किसान को पता हो। जब किसान अपनी फसल को लेकर आए जी तो गेट पर उसे बायोमेट्रिक में दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारी सरकार ने किसान के साथ साथ 3 और उसके साथ लोगों को अधिकृत किया है। 2 उसके परिवार के मेंबर भी अधिकृत हो सकते हैं, एक वो आढ़ती को भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसान ही अधिकृत हो। इसमें किसान जैसे कि जिस किसान के नाम जमीन है बाई दफा वो नहीं आ पाए तो उसके लिए 2 अलग से किए गए कि वो आ सकते हैं। 3 मेंबर्स और उसके लिए अलग से अधिकृत किए गए हैं। उनमें से कोई भी नहीं जा आए सकता है। तो उन 3 व्यक्तियों में से कोई भी आके बायोमेट्रिक करा दे जिससे कि फसल अंदर आ जाए। जी दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने किसानों से ये भी अपील की है कि जब वो अपनी फसल को लेकर आए तो सभी ट्रैक्टरों की नंबर प्लेट हो, जिससे कि बाहर रोड पे जाम ना लगे, दिक्कत ना हो। इसलिए हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि जब अपनी फसल का जब टाइम हो तो उनको विलंब ना हो, दिक्कत ना हो। तीसरा, हमारा जो मेन उद्देश्य किसानों को यह भी समझाने का है, और हमने आढ़ती भाइयों से भी प्रार्थना की है कि सरकार की एक पॉलिसी जिसमें अब इलेक्ट्रिक कांटे होंगे जी तो वो ऐसा तो है नहीं सिर्फ मोहना मंडी के अंदर हो, पूरी हरियाणा सरकार में जितनी भी मंडियां हैं सबके लिए वो कानून है, सब जगह इलेक्ट्रिक कांटे होंगे। और हमने किसानों को ये भी समझाया है कि एजेंसियां जिस दिन जो एजेंसी खरीद करती है, चाहे वो वेयर हाउस है, चाहे फूड एंड सप्लाई है, किसान ये समझ कर आए कि आज फूड एंड सप्लाई का दिन है, मैं फलाने आढ़ती को अपनी फसल देता हूं तो आज फूड एंड सप्लाई का दिन है तो मुझे आज फसल लेके जानी है। कल वेयर हाउस का टाइम है तो मैं जिस आढ़ती के पास अपनी फसल देता हूं तो उस दिन वेयर हाउस का टाइम है तो मैं उस दिन फसल लेके जाऊं। मेरे कहने का मतलब ये है डे बाई डे, हाँ, डे बाई डे हमारी 3 एजेंसियां मोहना मार्केट कमेटी में फसल को खरीदती है। तो किसान सोच के समझ के अपनी फसल को इस तरीके से लाए कि जिससे कि उसकी फसल यहां ज्यादा दिन ना रुकी रहे, आए और उसको खरीद लिया जाए, जिससे कि मात्र 48 या 24 घंटे के बाद उसको पेमेंट मिल जाए, फारिग कर दिया जाए। हाँ। चौथी, पांचवी, हमने किसानों को यह भी बताया है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिस किसान भाई का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या फसल आने से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जिससे कि दिक्कत ना आए किसान को। अगर उसका टाइम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसकी फसल बिक जाएगी, उसको उसकी फसल का उचित मूल्य देगी सरकार जी। तो इस जागरूकता अभियान कैंप का उद्देश्य यही है कि हर किसान को जागरूक करना, जिससे कि जब वो फसल को लेकर आए तो उसको यहाँ असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। चेयरमैन साहब, यह किसान जागरूकता शिविर के चलते हुए मैं जानना चाहूंगा, किसानों को कई बार डीएपी या यूरिया की परेशानी होती है और कहीं उनको मिलता है तो ब्लैक से मिलता है या अलग से लेते हैं, तो दुकानदार उनको दवाई साथ लगाते हैं जो कि किसानों को जरूरत नहीं होती है उस दवाई की। क्या कहेंगे? देखिए भटनागर जी, जहां तक मिलने और ना मिलने की बात है तो ऐसा नहीं है। लगभग डीएपी हमारे किसानों को भरपूर उचित मात्रा में हमारी सरकार मुहैया करा रही है। और जहां तक ब्लैक की बात है
तो ऐसा भी नहीं है। हमारी सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे विजिलेंस हो चाहे और जांच एजेंसी हो, लगातार वो जांच करती है। कहीं अगर हमें ऐसी भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो आप कंप्लेंट दिलवाइए, आप दरखास्त दीजिए, सरकार हमारी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ 100%। तो किसानों को हम किसी भी तरीके से असुविधा नहीं होने देंगे, हर सुविधा उनको मुहैया कराएंगे। हमने एक बात और किसानों से आज इस जागरूकता अभियान में रखी थी कि सरकार हमारी हमेशा ये चाहती है कि 1 पैसे भी अगर ऊपर से आए, चाहे वो 1 रुपया आए, चाहे वो 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, वो सीधा किसानों के खाते में आए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा या जो पंजीकरण है खातों का, सरकार ने वो इसीलिए चलाया है कि हर किसान को उसकी फसल का पैसा उसके खाते में मिले, बिचौलियों को ना मिले। हमारी सरकार अपने और किसानों के बीच में बिचौलिए नहीं रखती, डायरेक्ट पैसे देती है सीधी किसानों के खातों में। चेयरमैन जी, आपका हमारे चैनल में पधारने पर धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर मोहना के साथ।